हेलो बच्चों, दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है गौरैया और घमंडी हाथी की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कटफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कटफोड़वा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कटफोड़वा के दो दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी और एक मेंढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया तो कटफोड़वे ने आकर हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टर्राने लगा। हाथी को लगा कि यहाँ पास में कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंस गया। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कटफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। देखो बच्चों, ये बहुत क्रूर तरीका है। देखो, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं सीख देख लेता हूँ क्योंकि मैंने कहानी को पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। हाँ बच्चों, ये बात सही है कि एकता और विवेक से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं, लेकिन हमको क्रूर नहीं होना है, ठीक है। हमको दया रखनी है, ठीक है, दूसरे के प्रति हमेशा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कभी भी क्रूर नहीं होना है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई कहानी लेकर। थैंक यू।